हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, हम करने वाले रीडिंग विद द हेल्प ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, सेकंड इज द ओरेकल। ठीक है, चलो देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। हमारे यहाँ पे बहुत ठंडी है आज, बहुत ही ज़्यादा। ओके, चलो ये दो कार्ड आ गए और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। ये आ गया थर्ड कार्ड, ठीक है, ये आ गया फोर्थ कार्ड। चलो और देखते हैं कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट। ठीक है, चलो 8 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। हाँ, सो हियर वी गो। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, एंड एज पर दिस कार्ड जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है वो ये कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपने आप में खुश रहना चाहता है। ठीक है, या तो उसको समझ में आ गया कि भाई इसकी दुनिया क्या है। कई बार हमें बाहरी लोगों से ठोकरें मिलती हैं, कुछ लोगों को हम जानना चाहते हैं लेकिन वो लोग हमें ठोकरें देते हैं। वही शायद किसी हद तक इनके साथ हुआ है। एंड ये पर्सन अभी बिलीव करने लगा है कि सिर्फ आप ही इनकी ज़िंदगी हो, बस आप ही इनका जहां हो एंड आपके सिवा कोई और इनका जहां नहीं है। जिनको ये समझ रहे थे कि वो इनकी दुनिया है, उन लोगों ने या तो इनको कुछ बोला है या तो इनसे रिश्ता तोड़ दिया है। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को शायद कुछ दिन भी हो चुके होंगे, लेकिन फाइनली अब इस पर्सन को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि भी अगर मुझे किसी के ऊपर विश्वास करना है या फिर किसी को अपना मानना है तो वो आप हो सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कहीं ना कहीं कई बार हम अपनों से गिर जाते हैं और अपने ही हमें बैक स्टैप कर देने कि हमें पराया बनाते हैं। वही शायद इनके साथ कुछ हुआ है। जो भी कार्ड्स दिख रहे हैं कहीं ना कहीं पे इन्होंने किसी के ऊपर भरोसा किया था और उन लोगों ने इनका भरोसा तोड़ दिया है। तो वैसे हालत में दोबारा से ये उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। हालांकि इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, उन्होंने आपके ऊपर तो विश्वास किया, लेकिन आपके साथ वो कब बातचीत करेंगे, कब आपको कहेंगे कि भाई अब मैं सिर्फ आपके भरोसे हूँ, वो तो इनके कॉन्शियस के ऊपर डिपेंड है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन हमें वही दिखाई दे रहा है कि जो इनको अनएक्सपेक्टेड था कि कोई ऐसा कर सकता है, वही फाइनली हो रहा है। जो लोग इनको मतलब बहुत करीब थे, आज वही लोग इनको बहुत पराये हो चुके हैं। एंड इसके लिए अब ये क्या करेंगे इनको नहीं पता। जब अपने ही सपने नाइटमेयर बन जाते हैं तो क्या करेंगे इनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। शायद इनको भी बड़ा घाव मिल चुका होगा और ऐसे में आगे बढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो या फिर कह सकते हो कि भाई डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, कोई और रहे ना रहे मैं तो हूँ, तो ये उनके लिए काफ़ी वाजिब चीज़ होगी। आपको इनको अंडरस्टैंड कराना होगा, समझाना होगा कि भाई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने पहले प्लान नहीं की होती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है द टेम्परेंस, सैजिटेरियस। आज भी इनके मन में वही बात है कि कैसे ना कैसे करके ये पर्सन दोबारा से इनसे जुड़ जाए। हालांकि जुड़ने के बाद वापस से क्या होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि ऐसा कुछ हो तो आप खुद कोशिश कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी भी चांसेस है कि दोबारा से ये सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो शायद आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये होना अब नामुमकिन है, तो आपको इनको ये सच्चाई बतानी ही होगी कि ये सिर्फ इनका ख्वाब है, ये हकीकत में कभी भी बयां नहीं होने वाला। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ चालिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये रिवर्स आ गया था कार्ड, लेकिन चलो हम इसको स्ट्रेट ही लेते हैं। देखो इनके ख्यालात हैं कि कहीं ना कहीं पे भी जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब ये क्या हो गया, है ना, कि सब कुछ लग रहा था कि भाई अब तो ये सपनों जैसा है, ये कभी बदलेगा नहीं, हकीकत बहुत खूबसूरत है। ये जो लग रहा था वो बस एक फसाना था, ये एक सपना था और कुछ नहीं था। लोग वैसे नहीं थे जो इनको लगे। कल मैंने एक एपिसोड देखी नेटफ्लिक्स में, वहाँ पे उनको दिखाया कि 2 भाई एक तीसरे भाई को मिलते हैं, कहते हैं कि भाई अब माँ बाप के गुजरने के बाद आपको प्रॉपर्टी का बंटवारा करना होगा। हालांकि आपको ही कहा गया कि आपको ही पैसे मिलें, लेकिन हम सब लोग पैसे बांटते हैं।
और उस हकीकत से हमें 50, 30 और आपको 20 ऐसे पैसे मिलेंगे और आपको ही टैक्स चुकाना होगा, और टैक्स चुकाने के बाद उस पर्सन के पास सिर्फ कर्जा उठता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हम अपना करीबी समझते हैं, वही हमें बहुत दुख दर्द देते हैं। ठीक है, नीचे कार्ड हमें दिख रहा है वो है द मून, यानी कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। पाइसेस का ये साइन है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कितना क्या सोचूं, ये उनके ख्यालों में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि एक अच्छी बात हम कह सकते हैं कि ये फाइनली आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें बयान कर सकते हैं। आप फाइनली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्यों ये पर्सन देर लगा रहा था अपनी फैमिली से मिलाने के लिए। ऐसे भी कई सारे मसले हैं जो शायद आपके समझने के परे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो देखते हैं क्या है। वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनली जो है वो 6 ऑफ चैलिसेस। ठीक है, तो ये जो 2 कार्ड है ये सिर्फ आपको बयान करते हैं कहीं ना कहीं अब ये इस हद तक पहुंचे कि अब आपके सिवा कोई इनका नहीं है, अब ये सिर्फ आपके ही होना चाहते हैं। अगर आप इनको मौका दे या फिर आप इनका साथ दे तो जल्द ही ये आपके बारे में बहुत ही उम्दा सोच सकते हैं। फाइनली आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। 6 ऑफ चैलिसेस जो बयां करते हैं कहीं ना कहीं भी चाहते हैं कि अब आप ही हो जो इनको बचाओगे, कोई और इतनी हिम्मत नहीं रखता और ना ही अब ये किसी और से हिम्मत एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आप हो जो इनको बचाएंगे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज की फाइनली अब ये उस चीज़ से टकरा कर वापस आ सकते हैं, मतलब इनका टाइटैनिक अब आप बचाओगे। ठीक है, और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। वाह, पहला कार्ड मिल गया जो कि है रिकवरी। ठीक है, और इतने कौन से कार्ड्स मिलते हैं हमें। चलो 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, चलो देखते हैं इन कार्ड से हमें क्या हेल्प होती है। देखो जो पहला कार्ड आ गया है वो है रिकवरी। ये पर्सन अब रिकवर होना चाहता है, कहीं ना कहीं नासाज हो गया था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब ये बहुत सारी चीज़ों से गिरा हुआ था। गिरा हुआ मतलब कि कहीं ना कहीं पे सर दर्द हो रहा था, बदन दर्द हो रहा था, सोचने समझने की शक्ति इसने लगभग खो दी थी, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो उसने कभी एक्सेप्ट नहीं की थी। अब उसको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा और ज़िंदगी में मूव ऑन करना ही होगा अपने लिए और जो अभी भी इनके हैं उनके लिए। फॉरगिवनेस, देखो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, लेकिन अगर आपने ब्रह्मा कुमारी सुनी है, अगर आपने गीता पढ़ी है, तो ये उसी के बारे में कि देखो दूसरे व्यक्ति को दोष देके और उसको दोष थपके और वो दोष ना निकाल के आप खुद को ही उस तकलीफ में डालते हो। उससे अच्छा है आपको उस पर्सन को माफ़ करना है ताकि वो भी आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में और आप भी। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन ये करने के बाद ज़िंदगी बहुत ही आसान लगने लगती है। पैशन, अब जो इस पर्सन की पसंदीदा चीज़ है उसको ये करने की कोशिश करनी होगी। ज़िंदगी में जो ये पैशनेट चीज़ है वो एक्सेप्ट करनी होगी। अगर ये ऐसा करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके फेवर में आ सकती हैं, काफ़ी अच्छे लोग इनसे जुड़ सकते हैं। नीचे कार्ड है वो है अबंडेंस एंड जो फाइनल कार्ड है वो है इम्पास। ठीक है भाई, अबंडेंस यानी कि भाई कहीं ना कहीं अब ये पर्सन वो सब कर सकता है जिसकी उसको कभी ख्वाहिश थी। अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो सही तरीके से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एंड चाहे वो उनका बिजनेस हो, चाहे उनका जॉब हो या फिर आपके प्यार में हो, ये पर्सन अपने आप को पूरी तरीके से निछावर कर सकता है। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वो है इम्पास, यानी कि भाई कभी कभी हमें अपने ही सपने डराते हैं या फिर वापस से इनको कोई हमें वापस से डरा है, ऐसा डर भी लगता है। अब ऐसे डर से इस पर्सन को खुद निपटारा करना होगा। इस पर्सन को सिर्फ आपके ऊपर एंड जो उनके अच्छे फ्रेंड्स हैं या फिर जो अभी भी उनके कांटेक्ट में लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा। दोबारा से उनको वही गलती नहीं करनी है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।